नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा से लेकर के देश में बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कई संबोधन दिए। इस संबोधन में कहीं विपक्ष के को ताने भी थे, तो वहीं भारतीय मॉडल का जिक्र विदेशों में किस तरीके से हो रहा है, इस पर भी विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण तो परिवार से शुरू किया, लेकिन परिवार से परिवारवाद तक उन्होंने जो संबोधन में जिक्र किया वो सीधे तौर पर उन पार्टियों के बारे में था जिस पार्टी में परिवारवाद कूट-कूट करके भरा हुआ है। विपक्ष का नाम ना लेते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को ताने मारे और साथ ही मणिपुर हिंसा पर लोग जो काफ़ी लंबे वक्त से प्रधानमंत्री मोदी को सुनना चाहते थे, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विपक्ष के ताने के साथ साथ मणिपुर हिंसा पर भी जवाब दिया। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने लाल किले से 10वें संबोधन की शुरुआत की और 140 करोड़ भारतीय परिवार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने पूरे संबोधन के दौरान मेरे परिवारजन बोलते हुए कई बातों का जिक्र किया और साथ साथ परिवारजन से लेकर के परिवारवादियों को भी लपेटे में लिया। लेकिन चलिए आज जानते हैं कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन बातों पर जोर दिया और किन किन बातों को उन्होंने अपने 15 अगस्त की आज के संबोधन में काफ़ी खास बनाते हुए कहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की निर्णायक भूमिका के बारे में क्या कहा। पीएम मोदी ने दुनिया को दो टूक मैसेज देते हुए कहा कि नए वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनकी भूमिका निर्णायक होगी और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। पीएम मोदी ने महर्षि अरविंदो और दयानंद सरस्वती के साथ ही रानी दुर्गावती और मीराबाई का भी जिक्र किया। प्राकृतिक आपदा के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान लाल किले के प्राचीर से अपने अंतिम संबोधन की शुरुआत में अपनी ही प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया है। देखने वाली बात है कि पिछले कई सालों से भारत प्राकृतिक आपदा से काफी ज्यादा जूझ रहा है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। फिलहाल अगर प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं तो जरा जिक्र हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी करना जरूरी है, जहां प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान हैं। अब जिक्र करते हैं मणिपुर का, क्योंकि विपक्षी पार्टी और आम जनता भी मणिपुर पर पीएम मोदी का संबोधन चाहती थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और मणिपुर देश के अन्य हिस्सों में हिंसा का दौर चल रहा है, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, देश मणिपुर के साथ है। अब शांति की खबरें आ रही हैं, शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर समस्या का हल खोजने का प्रयास कर रही हैं। घटना मणिपुर में होती है तो देश को भी दुख होता है। हम एक हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने गुलामी काल को याद दिलाते हुए कहा कि इतिहास के कुछ पल अमिट छाप छोड़ते हैं। एक राजा की पराजय को छोटी सी घटना के कारण भारत को 1000 साल की गुलामी का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि छोटी घटनाएं भी 1000 साल तक प्रभाव छोड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले 1000 साल आगे का भाग्य लिखेंगे।
पीएम मोदी ने देश के सपने पूरा करने वाला फॉर्मूला देते हुए कहा कि डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाई सिक्योरिटी में भारत के सारे सपने पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि मां भारती जागृति हो चुकी हैं और विश्व में भारत के प्रति नई आशा जगी है और दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। जब विश्व के कई लोग ढलान पर हैं, भारत ऊर्जावान होकर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि दुनिया के मन में भारत के लिए अब कोई इफ्पट नहीं है। अब गेंद हमारे पाले में है और हम अब कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने महंगाई पर जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया महंगाई से जूझ रही है, लेकिन भारत ने इसे नियंत्रण में रखने का काफी प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हम इतने पर ही संतुष्ट नहीं हैं, हम महंगाई कम से कम कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है। और पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से फिर सरकार बनाने की भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है तो उसका उद्घाटन भी हमारी ही सरकार करेगी। जो आज शिलान्यास मैं कर रहा हूँ ना, उनका उद्घाटन भी आपने मेरे ही हिस्से में रखा है, ये मुझे पता है। आतंकवाद का जिक्र करना भी काफी जरूरी था, तो लाल किले के प्राचीर से सुरक्षा और आतंकवाद के साथ साथ महिलाओं के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने भाषण दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं, सेना युवा बने, युद्ध के लिए तैयार बने, इसके लिए रिफॉर्म हो रहा है। सीरियल बम धमाके गुजरे जमाने की बात हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बदलाव आया है। उन्होंने महिलाओं की चर्चा करते हुए वुमेन लीड डेवलपमेंट का मंत्र दिया और कहा कि सबसे अधिक महिला पायलट हमारे देश में हैं। मून मिशन में भी महिला वैज्ञानिक काम कर रही हैं। हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों पर कोई जुल्म ना हो, ये हमारा पारिवारिक दायित्व है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कई और जिक्र किए और साथ साथ इस बात की ओर भी इशारा दे दिया कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं ये भाषण पूरी तरीके से जहां देश के रिपोर्ट कार्ड के रूप में था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से आगामी चुनावों का जिक्र भी कहीं ना कहीं बिना नाम लिए कर दिया और साथ ही परिवारवाद की बात करते हुए विपक्ष को भी घेर लिया। तो वहीं सुरक्षा की बात करते हुए नारी शक्ति का भी जिक्र किया। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग हिस्सों पर भाषण दिए और अलग अलग हिस्सों पर संबोधन करते हुए विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से घेर लिया। विपक्षी पार्टी का कहना है कि मणिपुर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है, उन्हें इससे ज्यादा क्यों उम्मीद थी। मणिपुर पर हर कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री बोले और लाल किले के प्राचीर से मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा करके भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के इस भाषण से जहां एक और विपक्षी पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी इससे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बता रही है। लेकिन साफ बात तो ये है कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 के चुनावों से 2024 के चुनावों से जुड़े जो भविष्यवाणी थी वो कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ही कहा कि हमने जिस चीज़ का शिलान्यास किया है उसी का उद्घाटन भी हम करेंगे और लाल किले के प्राचीर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही झंडा फहराने आएंगे। उन्होंने ये अपने संबोधन में भविष्यवाणी की। कहीं ना कहीं से पूरा संबोधन 2024 के इर्द गिर्द घूम रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इस रिपोर्ट कार्ड पर अब 2024 में जनता को लगानी है मुहर।